बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इन्फोवॉक्स टीवी आपको बताएगा कि किस शैतान के पुजारी ने 1871 में ही वर्ल्ड वॉर 1, 2 और वर्ल्ड वॉर 3 जो होने जा रही है इसका प्लान तकरीबन 150 साल पहले ही बना लिया था। और 1890 में जंग अजीम अव्वल से कई साल पहले ही प्लान किसने लीक किया और अखबार में छापा, और सबूत के साथ बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इस ही प्लान के साथ हुई। मजीद ये कि वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में इस 1871 के बने प्लान में क्या लिखा है। मजीद डिस्कशन करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, इन्फोवॉक्स टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एल्बर्ट पाइक एक मशहूर लिखारी और वकील के साथ साथ आर्मी का जर्नल भी था और करप्ट जर्नल मशहूर था। ये वो वाहिद आदमी है जो ना तो कोई अजीम लीडर था, ना इसने अमेरिका की आज़ादी में कोई रोल अदा किया, फिर भी इसके मुजस्समे अमेरिका की मुख्तलिफ फेडरल प्रॉपर्टीज पर लगे हुए हैं। अमेरिका की एक रियासत आर्कन्सा में एल्बर्ट पाइक के नाम से यादगार के तौर पर एक मेजोनिक लॉज है जिसका नाम एल्बर्ट पाइक मेमोरियल टेम्पल है, जिसको दजाली तंजीम फ्री मेसन ने तामीर करवाया था। यानी एक शख्स जो एक करप्ट जर्नल मशहूर था, इसको शैतानी तंजीम फ्री मेसन ने इतनी इज्जत बख्शी कि इसके नाम के यादगार तामीर करवाए और इसके मुजस्समे अमेरिका की फेडरल प्रॉपर्टी पर लगवाए। तो इसके पीछे कुछ तो शैतानी राज होंगे। एल्बर्ट पाइक अमेरिका का एक सैटनिस्ट यानी शैतान का पुजारी और ग्रैंड मास्टर ऑफ लूसीफेरियन ग्रुप था, और ये एक और अमेरिका की मशहूर नस्ल परस्त ग्रोह के यानी क्यू क्लक्स क्लैन का सरबराह था। जैसे कि इंडिया में RSS तंजीम है, के मशहूर एंटी ब्लैक ग्रुप है जो वाइट सुप्रीमेसी में यकीन रखते हैं। एल्बर्ट पाइक शमाली अमेरिका में मौजूद फ्री मेसन तंजीम का भी सरबराह था और स्कॉटिश राइट ऑफ फ्री मेसनरी का बानी था। गॉजेब मेज़िनी इटली का लीडर और इटालियन माफिया का बानी था। फ्री मेसन शैतानी तंजीम ने 1834 में मेज़िनी को वर्ल्ड ऑपरेशंस का सरबराह मुंतखब किया। एल्बर्ट पाइन ने मेज़िनी को वन वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम का एक मंसूबा पेश किया, यानी पूरी दुनिया में एक ही सरबराह की हुकूमत, जो वो कहे दुनिया इसे माने, यानी दजाल के आने से पहले पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर का क़याम। मेज़िनी को एल्बर्ट पाइक का ये मंसूबा बहुत अच्छा लगा और इसने एल्बर्ट पाइक को तहरीरी शक्ल में इस मंसूबा को तरतीब देने का हुक्म दिया। एल्बर्ट पाइक जो कि शैतान लूसीफर का पुजारी था, तो इसने शैतान से मदद मांगनी शुरू कर दी और शैतानी रसूमात अदा करने लग गया, और कुछ अरसा के बाद इसे शैतानी विजन्स और ख्वाब नजर आने लगे और शैतान की तरफ से इसे वर्ल्ड वॉर 1, 2 और 3 की मंसूबा साजी के इशारे मिलने शुरू हो गए। फिर एल्बर्ट पाइक ने 1871 में मेज़िनी को वन वर्ल्ड ऑर्डर का लेटर लिखा जो कि 3 हिस्सों पर तकसीम था। एक हिस्सा वर्ल्ड वॉर 1, दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 और तीसरा वर्ल्ड वॉर 3 से मुतालिक था। चूंकि 1871 में फ्री मेसन शैतानी तंजीम के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर दुनिया के ममालिक की हुकूमतें ना थीं और इस तंजीम का असर रसूख अभी कम था, जिसकी वजह से इस वन वर्ल्ड ऑर्डर लेटर के कुछ हिस्से लीक हो गए, जिन्हें एक फ्रेंच सहाफ़ी लियो टैक्सिल ने 1890 में अखबार में शाया कर दिया, जिससे दुनिया में तहलका मच गया। इसके बाद अचानक लियो टैक्सिल ने इस अशात से माफ़ी मांगी और वो दुनिया सहाफ़त के मंजरनामे से गायब हो गया। लियो टैक्सिल ने जंग अजीम अव्वल से तकरीबन 25 साल पहले अखबार में वर्ल्ड वॉर 1, 2 और 3 के बारे में खुफिया लीक्ड लेटर्स के हिस्से शाया किए थे।
इसको अगर आज भी नेट पर सर्च किया जाए तो लियो टैक्सिल को एक झूठा और माजी का छोटा सा सहाफ़ी बताया जाता है। लेकिन इन्फोऑक्स टीवी अब आपको लियो टैक्सिल ने वर्ल्ड वॉर 1, 2 और 3 के बारे में क्या छापा था इसका तरतीब से बताएगा। यहाँ ये याद रहे कि लियो टैक्सिल ने ये खबर वर्ल्ड वॉर 1 से तकरीबन 25 साल पहले पब्लिश की थी। फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि लियो टैक्सिल झूठा था कि दजाली तंजीमों ने इस पर झूठे सहाफ़ी का लेबल लगाकर इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में एल्बर्ट पाइक ने 1871 में लिखा था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मस्ट बी ब्रॉट अबाउट in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Tsars in Russia and to make that country a fortress of atheistic communism. अब इस लेटर के बाद की हकीकत को देखें जो तारीख में रूनुमा हुई। 1914 में ज़ार्स फैमिली के लीडर्स को और इनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया और इस तरह ज़ार्स किंगडम को रूस से ओवरथ्रो कर दिया गया। इन हकायक का नेट पर सर्च भी किया जा सकता है। और एल्बर्ट पाइक के इस लेटर के मुताबिक हम ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त रूस एक कम्युनिस्ट और एथियस्ट यानी किसी खुदा पर यकीन ना रखने वाला मुल्क बन गया है। अब देखते हैं कि 1871 में एल्बर्ट पाइक ने दूसरी जंग अजीम की क्या शैतानी मंसूबा साजी की थी। The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the fascists, that is German Nazi, and the political Zionist, that is Jews. The war must be brought so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. यानी एल्बर्ट पाइक के मंसूबे के मुताबिक 1871 में नाज़िज़्म का लीडर पैदा किया जाएगा जो पूरी दुनिया में नाज़िज़्म के नज़रिए को फैलाएगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 होगी और इसके बाद इसराइल की रियासत बनेगी। यहाँ ये याद रखें कि हिटलर आलमी मंजरनामा पर 1930s में आया था, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 का ये प्लान एल्बर्ट पाइक ने 1871 में बनाया था। अब ये हकीकत देखें कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जहां जर्मनी के खिलाफ तकरीबन पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई और ऐन मंसूबे के मुताबिक जर्मनी को तबाह करके रियासत इसराइल बनाई गई। शैतानी कुव्वतों ने पहले से ही जर्मनी को बदनाम करना शुरू कर दिया था कि हिटलर यहूदियों के साथ जुल्म कर रहा है और 60 लाख यहूदियों को एक गैस चैम्बर में डालकर इसने अजियत देकर मार दिया। इस तरह यहूदियों को आलमी मंजरनामा पर मजलूम साबित किया गया ताकि इन्हें दुनिया की इंसानी हमदर्दी मिल सके और इस तरह जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह करने के बाद मजलूम यहूदियों ने दुनिया से हिफाजत और पनाह का तकाजा किया और इन्हें फ़लस्तीन में महज इंसानी हमदर्दी के तौर पर पनाह दी गई। इसके बाद क्या हुआ वो भी दुनिया जानती है। यहूदियों ने फ़लस्तीन में पंजे गाड़ने शुरू कर दिए और दज्जाली कुव्वतों और अमेरिका की मदद से ज़बरदस्ती वहाँ अपनी रियासत कायम कर ली और अब फ़लस्तीन का वजूद तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ ये याद रहे कि इस सब का प्लान एल्बर्ट पाइक ने 1871 में बनाया था। अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में एल्बर्ट पाइक ने 1871 में क्या शैतानी मंसूबा बनाया था। The World War 3 must be created by taking advantage of the differences caused by the agents of Illuminati and between the political Zionists
and leaders of Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam, the political Zionism, mutually destroy each other. Meanwhile, the other nations come to the point of complete physical, moral, spiritual, and economical exhaustion, and will ultimately receive the true light through universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, finally brought out in public view. यानी 1871 में थर्ड वर्ल्ड वॉर की एल्बर्ट पाइन ने ये शैतानी मनसूबाबंदी की कि इस्लाम और ज़ायोनिज़्म यानी यहूदियों के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा करना और इन इख्तलाफात को इतना बढ़ा देना कि दुनिया के ममालिक मजबूर होकर तकसीम हो जाएं और कुछ ममालिक इस्लामी ममालिक के साथ हो जाएं और कुछ ममालिक इसराइल के साथ हो जाएं और फिर पूरी दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम करवाई जाए और ये जंग इतनी तबाही करेगी और तवील रहेगी कि आखिरकार दुनिया के तमाम लोग तबाह होकर थक जाएंगे और इनके अखलाकी और इक्तसादी ख्यालात बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। फिर शैतानी कुव्वतों का खुदा ल्यूसीफर यानी कि दज्जाल सामने आएगा और इन लोगों की मदद करेगा, यानी जो इसको मानेगा उसको मदद मिलेगी और जो ना मानेगा वो गर्क कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी 9/11 के हमले के बाद से शुरू हो गई है, इस्लामोफोबिया के नाम से। अगरचे 9/11 का हमला प्लांटेड साबित हो गया है, लेकिन गैर मुस्लिमों की जहनियत मुसलमानों के खिलाफ हो गई है। अब मुसलमानों के खिलाफ दजाली आलमी मीडिया और तंजीमें इस्लामोफोबिया को हवा दे रही हैं। इस ही तसलसल की एक कड़ी न्यूजीलैंड में एक गोरे का मस्जिद पर हमला करना है, जिसके जिस्म और असलहा पर वाज़िया तौर पर के और दजाली तंजीमों के सिंबल्स मौजूद थे। कश्मीर के मुसलमानों पर हिंदुओं का जुल्म भी इस ही मंसूबा को तकवीत देने की एक कड़ी है। अब आखिर में याद रखिए कि एल्बर्ट पाइन ने 1871 में 3 वर्ल्ड वॉर्स के 3 शैतानी मंसूबे बनाए थे, जो कि प्रेडिक्शंस हरगिज नहीं थे बल्कि शैतानी प्लान्स थे। अब आपको समझने में आसानी होगी कि क्यों एल्बर्ट पाइक का मुजस्मा अमेरिका की स्टेट प्रॉपर्टी पर नस्ब है और क्यों दजाली तंजीमों ने एल्बर्ट पाइक के नाम पर यादगारें तामीर की हैं, जबकि तारीख में महज ये एक करप्ट जर्नल मशहूर था।